कि इस बार आम आदमी पार्टी के मेयर की तरफ से बुलाई गई बैठक, हाउस की बैठक किन कारणों से रद्द की गई है, कितना अहम, कितना जरूरी काम था बजट का। अगर बजट ना मिले तो ये हो सकता है कि चंडीगढ़ का विकास रुक जाए, ये भी हो सकता है कि चंडीगढ़ नगर निगम में काम करने वाले किसी भी कर्मचारी को सही समय पर वेतन ना मिले। इतनी बड़ी जो एक तरह से जरूरी बैठक को कानून के अनेक प्रावधानों का जिक्र करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने रद्द करवा दिया या उसमें भाग नहीं लिया। तो ये फैसला कितना सही है, कितना गलत है, आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने कमेंट जरूर करना। आखिर में मैं 2-3 सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रबुद्ध अधिवक्ताओं से और जो कानून के जानकार हैं उनसे पूछूंगा कि क्या आज तक नगर निगम का सारा काम कानून के मुताबिक ही चला। नमस्कार, मैं हूं जसपाल सिंह, आप देख रहे हैं जागरूकता न्यूज। आज इस वीडियो में मैं अपने विचार बाद में रखूंगा। सबसे पहले सुनिए भारतीय जनता पार्टी के प्रबुद्ध जो पार्षद हैं उनके विचार। मेरे दोस्त हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक शंका पैदा होती है। तो फिर सबसे पहले देखिए जो नगर निगम के प्रबुद्ध भाजपा के पार्षदों के विचार। देखिए, मीटिंग रखना ही गलत था। अभी मेरे से पहले सौरभ जी ने बताया कि जिस तरीके से कानूनी राय ली गई है और हमारी तरफ से भी एक रिप्रेजेंटेशन गई थी कि ये जो मीटिंग है ये गलत रखी गई, ये नहीं हो सकती है, और रिप्रेजेंटेशन अपना दिया था। और आप देखेंगे कि अब जो आया है, अब करंट जो चल रहा है उसमें यह है कि होम सेक्रेटरी ने भी कह दिया कि मीटिंग नहीं कर सकती। तो जब नहीं कर सकते, अब अंदर बैठ के ड्रामेबाजी कर रहे हैं, ऊपर मीडिया को देखकर बोल रहे हैं, ना कोई अफसर है, ना जब मीटिंग ही शुरू नहीं हुई और कमिश्नर ने भी इनको जब नोटिस कर दिया है कि आप नहीं कर सकते, मेयर को उन्होंने भेज दिया मैसेज कि आप मीटिंग नहीं कर सकते। तो ये मुझे लगता है नौसिखिए लोग हैं, इन्हें पता नहीं है कारपोरेशन को किस तरीके से चलाना है। अब हैरानी वाली बात है कि अब ये गैर कानूनी काम भी करना शुरू कर दिया है। आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि एक एफएनसीसी होती है जिसको हम फाइनेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट कमेटी कहते हैं। पंजाब म्युनिसिपल एक्ट के अकॉर्डिंग अगर जब तक एफएनसीसी की फॉर्मेशन नहीं हो जाती है और बजट उसमें पास नहीं हो जाता है, तब तक ये जनरल हाउस में बजट नहीं आ सकता है। और देखिए क्या गैर कानूनी काम ये जो हमारे केजरीवाल के मेयर साहब करवा रहे हैं कि एफएनसीसी की फॉर्मेशन बाद में होगी, बजट पहले आ जाएगा। चलिए मान लेते हैं आप बजट की मीटिंग करवा रहे हैं और बजट पास हो जाता है, क्या लोकल सेक्रेटरी गवर्नमेंट आपको वो वापस रिजेक्ट करके नहीं बोलेगा ये तो इनवैलिड है कि एफएनसीसी पास नहीं हुआ है, क्योंकि कानून में प्रावधान है। तो ये चंडीगढ़ की जनता को गुमराह कर रहे हैं और चंडीगढ़ की जनता के दुश्मन है। दुश्मन कैसे हैं कि बजट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बजट पास होगा तो ये 3 महीने कोड ऑफ कंडक्ट में हमारे काम चलेंगे, और ये नहीं चाहते कि 3 महीने में काम चले। भाजपा चाहती है कि चंडीगढ़ के काम ना रुकें। इसके लिए चंडीगढ़ की भाजपा ने डिमांड की कि एफएनसीसी की फॉर्मेशन जल्दी से कराएं और बजट को पास करवाएं ताकि हाउस में आए और हाउस से पास करा के जो 3 महीने कोड ऑफ कंडक्ट रहेगा उसमें ये काम ना रुके। भाजपा के पार्षद किसी इलीगल एक्ट का हिस्सा नहीं बनेंगे। हमारे सारे पार्षद आए हैं, ऐसा नहीं है कॉर्पोरेशन में हैं, बिल्कुल हमारे सीनियर डिप्टी मेयर साहब के वहां ऑफिस में बैठे हैं, अपना कामकाज कर रहे हैं। लेकिन हाउस के अंदर जाना, एक इलीगल मीटिंग के अंदर जाना, वो गलत है। हमने कल ही जब लेटर लिख दिया था, एसएलजी को लिख दिया, कमिश्नर मैडम को लिख दिया, सेक्रेटरी को दे दिया, एडवाइजर साहब को, सबको भारतीय जनता पार्टी के हमारे पार्षदों ने लेटर सामूहिक साइन करके दी है। ये इलीगल मीटिंग है, बिना एफएनसीसी को कॉन्स्टिट्यूट किए जो है ये बजट मीटिंग नहीं की जा सकती। पहले एफएनसीसी कॉन्स्टिट्यूट होगी, उसकी कोई रिकमेंडेशंस आती है। जरूरी नहीं है कि एफएनसीसी रिकमेंडेशन दे, लेकिन कानून की जो लॉ है, जो रूल है, एक्ट है, वो कहता है एफएनसीसी पहले होनी चाहिए। तो एफएनसीसी की कॉन्स्टिट्यूशन जो इन्होंने बाद में रखी है, और जब हमने लेटर्स दी तब इनको होश आया शायद थोड़ा सा कल, इमीडिएटली इन्होंने एफएनसीसी की कल ही ये लेटर निकाली कि 11 तारीख को एफएनसीसी की इलेक्शन। आपने नगर निगम का कार्यकाल 1994 से आज 2024 तक लगातार देखा है। कितनी बार आपको लगा कि जो नगर निगम का सारा काम कानून के मुताबिक हो रहा है,
और कानून का मकसद क्या होता है? मकसद तो जन कल्याण होता है, मकसद तो संविधान का लोकतंत्र की रक्षा करना है। लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए महापौर कुलदीप जी, ये बेशक भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, बेशक आम आदमी पार्टी से है या इंडिया अलायंस से है, तब भी है तो चंडीगढ़ के मेयर, तो चंडीगढ़ के महापौर के कामकाज में जो अड़चन लड़ाई गई है वह भी बजट सेशन के दौरान, बजट के लिए बुलाई गई बैठक के दौरान आपने देखी है। अब मेरा एक सवाल है, चंडीगढ़ नगर निगम के पूर्व महापौर श्री अरुण सूद जी और उनके समस्त अधिवक्ता या कानून के जानकार नेताओं से कि आप बताइए कि कानून के किन प्रावधानों के मुताबिक चंडीगढ़ नगर निगम हाउस नॉमिनेटेड काउंसलर्स, 9 नॉमिनेटेड काउंसलर, 9 जो नामांकित पार्षद है, उनकी गैर हाजिरी में पूरा हो सकता है? आप ये बताइए कि चंडीगढ़ के अधिकारियों के पास, चंडीगढ़ के प्रशासक महोदय के पास कानून के किन प्रावधानों के मुताबिक मनमानी करते हुए नॉमिनेटेड काउंसलर की फाइल को दबा कर रखा जा सकता है? आपको पता होगा कि जो नॉमिनेशन के लिए नोटिफिकेशन दिसंबर 2021 में होनी चाहिए थी, वह जो एक तरह से फाइल अक्टूबर 2022 तक दबाए रखी गई, वह तब सामने आई जब माननीय उच्च न्यायालय ने दखल दिया। माननीय उच्च न्यायालय में पेश होकर सरकारी अधिवक्ता, चंडीगढ़ प्रशासन के अधिवक्ता ने नोटिफिकेशन जारी करने का बात कही, लेकिन यह नोटिफिकेशन भी कानून के कई प्रावधानों के मुताबिक, नैतिकता के मुताबिक बिल्कुल गलत है, गैर कानूनी है। अब बताइए कि जो हाउस तो बना नहीं, हाउस के असेंशियल कंपोनेंट्स, कम से कम जो 35 इलेक्टेड काउंसलर होते हैं, कम से कम 9 नॉमिनेटेड काउंसलर होते हैं, 1 मेंबर पार्लियामेंट, इन सब के साथ बैठने पर, इन सब के मिलकर काम करने पर हाउस कहा जा सकता है। हाउस के बनने से पहले आप किस कानून के मुताबिक यह नगर निगम में महापौर, वरिष्ठ उप महापौर और उप महापौर, सीनियर मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर या डिप्टी मेयर के चुनाव कर सकते हैं? आप बताइए कि कब तक चंडीगढ़ की जनता को आप जैसे लोग यह बताते रहेंगे कि अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते? चंडीगढ़ में नगर निगम महापौर को प्रथम नागरिक की संज्ञा दी जाती है, एक सम्मान दिया जाता है। आप ये बताइए, चंडीगढ़ नगर निगम के अधिकारियों को यह अधिकार किसने दिया है? किस कानून के मुताबिक ये अधिकार है कि वह जो एक तरह से महापौर की तरफ से बुलाई गई बैठक का बहिष्कार कर दे? चंडीगढ़ नगर निगम की आयुक्त आनंदिता मित्रा कानून की जानकार होंगे। आप बताइए, कानून के किन प्रावधानों के तहत आपको महापौर को कॉपरेट ना करने की जो एक तरह से छूट दी गई है? किन प्रावधानों के तहत आपको बैठक, वह भी बजट के लिए निर्धारित बैठक का बायकॉट करने के लिए, उसमें हिस्सा न लेने के लिए छूट दी गई है? मुझे लगता है कि कानून का कोई प्रावधान ऐसा जो एक तरह से ऐसी छूट देने के लिए, ऐसी मनमानी करने के लिए किसी की भी अधिकारी को छूट नहीं दे सकता। लेकिन ये लगता है कि मनमानी करने या करवाने के काम में भारतीय जनता पार्टी के नेता बिल्कुल पीछे नहीं है। बेशक जो सेक्रेटरी नगर निगम की तरफ से जो जारी किया गया पत्र है, उसमें कानून के प्रावधानों के मुताबिक कहा गया है कि यह जो एक तरह से मेयर की अधिकार है कि वह कभी भी बैठक बुला सकते हैं, कहीं भी बैठक बुला सकते हैं।
लेकिन फिर भी मनमानी करते हुए अधिकारी उस बैठक में हिस्सा लें या ना लें, अगर कानून के कुछ प्रावधान थे तो आप सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती थी कि आप महापौर को परामर्श देते, सही वक्त पर परामर्श देते, लेकिन आपने अपनी ड्यूटी का पालन नहीं किया। अब आप सब दर्शक व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि कानून का बहाना बनाकर चंडीगढ़ जनता को परेशान करने के लिए या जो अनेक तरह से चंडीगढ़ का विकास रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी कैसे कैसे हथकंडे अपना रही है। आपसे यह भी निवेदन है कि आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो, हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सब खुश रहे, चंडीगढ़ उन्नति करे। आप सबके मंगलमय भविष्य की कामना के साथ आप सबको सादर नमस्कार।